गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि जो हमें हीट मिलती है वो हीट कैसे मिलती है, उसके लिए हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी की थी और देखा था कि एक्टिविटीज़ के हिसाब से हमें फील होता है कि कौन सा सॉल्यूशन है वो गर्म है या फिर ठंडा है, कौन किससे ज़्यादा ठंडा या गर्म है, उसके बारे में देखा था। फिर हमने देखा था कि थर्मोमीटर के बारे में, कि थर्मोमीटर कैसा होता है, क्लिनिकली थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ये सब। तो जो थर्मोमीटर होता है वो थर्मोमीटर को यहाँ पे ऐसा कहा है पेज नंबर 37 पर कि जो थर्मोमीटर होता है उसको अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। उसके थोड़े बहुत रूल्स हैं। यहाँ पे आपको जो पिंक कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी है, वो सिर्फ आपको लर्न करना है, वो एग्ज़ाम में आएगा नहीं। वॉश द थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को वॉश कैसे करना चाहिए, तो प्रीफरली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आता है उसके हिसाब से उसको साफ़ करना चाहिए। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क, फिर उसको क्या करना है, 2 झटके मारने हैं ऐसे, उसको अच्छे से पकड़ के रखना है, वरना हाथ में से जो छूट जाएगा, क्योंकि वो ग्लास के बना हुआ होता है, जो हाथ में से छूट जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसलिए उसको हाथ से 2 झटके लगाने हैं। द जर्क विल ब्रिंग अ लेवल ऑफ मर्क्यूरी डाउन, फिर जो मर्क्यूरी होता है उसके अंदर वो डाउन होता जाएगा। एंश्योर दैट द फॉल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, फिर वो 35 डिग्री सेल्सियस तक लो हो जाए तब वो फिर नॉर्मल होता है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ अ थर्मोमीटर अंडर योर टंग आफ्टर 1 मिनट दैट टेक अ थर्मोमीटर आउट ऑफ नोट दैट अ रीडिंग, आपको क्या करना है, उसको अच्छे से धोना है, धोने के बाद उसको 2 झटके लगाने हैं। झटके लगाने के बाद आप देखोगे तो उसका जो टेम्परेचर है मर्क्यूरी का, वो मर्क्यूरी 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। फिर आपको आपकी टंग होती है, आपकी जीभ, उस जीभ के नीचे आपको ये थर्मोमीटर रखना है, थोड़ी देर रखना है, 1 या 2 मिनट तक। फिर आपको बाहर निकाल के रीडिंग चेक करना है कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, फिर वो आपको बॉडी टेम्परेचर दिखाई देगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेट विथ इट्स यूनिट सेल्सियस, उसको जो टेम्परेचर होता है वो सेल्सियस में दिखाई देगा, क्योंकि थर्मोमीटर के ऊपर 2 तरह के नंबर्स दिए होते हैं, उसमें जो डिग्री सेल्सियस होता है उसके हिसाब से आपको काउंट करने हैं। वट डिड योर रिकॉर्ड एंड योर बॉडी टेम्परेचर, क्या आपका जो बॉडी टेम्परेचर कितना आया वो आपको देखना है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेट विथ इट यूनिट। नॉर्मली जो इंसान होता है उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पर यहाँ पर पहली मेजर हर बॉडी टेम्परेचर, शी गॉट वरीड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस। जो पहेली थी उसने अपनी बॉडी टेम्परेचर नापा तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 आ रहा नहीं था, या उससे ज़्यादा आ रहा होगा या फिर उससे कम आ रहा होगा, तो बहुत वरीड हो गई, टेंशन में आ गई कि ऐसा क्यों होगा, मेरी बॉडी में कुछ डिफ़ॉल्ट है या फिर कुछ हुआ है। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर, हमें पहेली को समझाना है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बॉडी टेम्परेचर अगर हमारा नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं आ रहा है तो उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जिसकी वजह से हम पहेली को अच्छे से समझा सकेंगे। देखो एक्टिविटी 4.3 है, मेज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स विथ यहाँ पर एक टेबल दिया है और उस टेबल के अंदर आपको आपके जितने फ्रेंड हैं उनको ये थर्मोमीटर के हिसाब से बॉडी टेम्परेचर नापना है और फिर यहाँ नेम लिखने और कितना उनका टेम्परेचर आया वो भी आपको लिखना है। पेज नंबर 38 पर क्लिनिकल थर्मोमीटर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 4.2, आपने और आपके फ्रेंड ने जितने भी लोगों ने टेम्परेचर के हिसाब से थर्मोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर नापा वो आपको 4.2 के टेबल के अंदर नोट डाउन करना है। इट इज़ द बॉडी टेम्परेचर इज एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कहा है कि क्या सारे के सारे लोगों का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन
नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, सबका 37 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर या स्लाइटली लोअर, कई का 37 से ज़्यादा होता है या कई लोगों का 37 से कम भी होता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body temperature of a large number of a healthy person। ये जो 37 डिग्री सेल्सियस दिया है वो हेल्दी पर्सन होता है उसका ही रहता है, मतलब उसका एवरेज निकाले तो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज डिजाइन्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका टेम्परेचर नापने के लिए ही यूज़ होता है। ये खास याद रखना, एग्ज़ाम में आ सकता है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ सिर्फ और सिर्फ किस लिए होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी को नापने के लिए होता है। द टेम्परेचर of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस और above 42 डिग्री सेल्सियस। ऐसा कहा है कि नॉर्मली सारे के सारे इंसान होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके उससे कम नहीं होता है, 35 डिग्री सेल्सियस होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी नहीं होता। अगर बुखार है तो बराबर है, बाकी हेल्दी पर्सन जो होते हैं उनके नॉर्मली इतना ही रहता है टेम्परेचर। That is the reason that this thermometer has the range 35 डिग्री सेल्सियस to 42 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है कि नॉर्मली इंसान होते हैं उनका कितना बॉडी टेम्परेचर होता है, तो आपको ये अंडरलाइन कर लेनी है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में कंपलसरी पूछा जा सकता है। Bujo got a naughty idea. He wanted to measure the temperature of hot milk using a clinical thermometer. पहले stop him from doing so. बूजो आपके तरह बहुत ही मस्तीखोर है, बहुत ही तूफानी है लड़का, तो उसने क्या सोचा, उसको एक आइडिया आया कि जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर थर्मोमीटर बताता है तो उसने गर्म दूध लिया कप के अंदर और फिर देखना चाहता था कि गर्म दूध का टेम्परेचर कितना मुझे नापना है। तो वो गर्म दूध के अंदर ये थर्मोमीटर डालने जा रहा था, तभी पहेली वहाँ पे आ जाती और पहेली ने उसको स्टॉप कर दिया कि ये काम मत करो तुम। आगे देखते हैं कि उन्होंने क्यों रोका उसको। यहाँ पे देखो पिंक कलर का जो बॉक्स दिया है आपको, उसमें कुछ कहना चाहता है। डो नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लैम, इट मे ब्रेक। आपको सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए होता है और उसका अदर कोई यूज़ होता नहीं है। ना ही आप कोई दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करने जाओगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब वो जो थर्मोमीटर है वो टूट जाएगा। ना ही आपको सन की रोशनी में रखना है उसको, ना ही कहीं पर मतलब जहाँ पे हम जलाते हैं या आग होती है वहाँ पे भी उसको रखना नहीं है, क्योंकि वो टूट जाता है। इसीलिए पहेली ने रोका होगा कि दूध जो मिल्क होता है उसको टेम्परेचर नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं 4.3 के अंदर लैबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो कैसा होता है। हाउ डू वी मेज़र द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। क्या ये जो थर्मोमीटर है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को जो नापने के लिए है। फॉर दिस पर्पज़ देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। उसका पर्पज़ क्या है कि दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं उसका नापने के लिए थर्मोमीटर यूज़ होता है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नोन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर। द टीचर विल शो यू दिस थर्मोमीटर। आपको अगर वो थर्मोमीटर देखना है तो जब हमारी स्कूल ओपन होगी तब हम लेबोरेटरी के अंदर ये थर्मोमीटर देखेंगे, या फिर आपके कोई जान पहचान वाला हो अगर उनके पास है तो भी आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे आपको फिगर 4.4 में देखो दिखाई दे रहा है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। साफ साफ नहीं दिखेगा, पर अगर हम हाथ में लेके देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। इसीलिए जब स्कूल ओपन होगी तब हम ये सब करेंगे। अभी इससे ही काम चला लेते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नॉट द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर कैन मेजर। आपको अच्छे से देखना है उसका लोवेस्ट टेम्परेचर और हाइएस्ट टेम्परेचर। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली
फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। इसका नाप क्या होता है? तो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, फाइंड आउट हाउ मच अ स्मॉल डिवाइस ऑन दिस थर्मोमीटर रीड। आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये थर्मोमीटर में क्या फ़र्क है वो आपको दोनों को पास रख के समझना है। You would need this information to read the thermometer correctly। आपको इस थर्मोमीटर को अच्छे से रीड करना है। रीड मतलब जो उसके काउंट बढ़ते हैं और कम होते हैं उसके हिसाब से। Let us now learn how this thermometer is used। हम देखते हैं कि इस थर्मोमीटर का यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो एक एक्टिविटीज़ दी है, एक्टिविटी 4.4। टेक अ सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। Dip the thermometer in water so that the bulb is immersed in water but does not touch the bottom or the side of container। ऐसा कहा है कि आपको गर्म पानी नहीं लेना है, पर जो नल का पानी होता है वो भी हुंफाड़ा होता है, मतलब कि नॉर्मली ठंडे पानी से वो ज़्यादा थोड़ा गर्म होता है। इसीलिए आपको एक कंटेनर के अंदर ये नल का पानी लेना है। फिर उसके अंदर जहाँ पे बल्ब है, देखो 4.4 फिगर के अंदर सबसे नीचे वाला पार्ट है जो आपको थोड़ा ब्लैक जैसा दिख रहा है और लंबा जैसा दिख रहा है, उस पार्ट को आपको कंटेनर के अंदर डालना है, पर नीचे बॉटम में टच होना चाहिए नहीं, ना ही जो कंटेनर है उसके आजू बाजू भी टच होना चाहिए नहीं, उसको सीधा खड़ा रखना है। Hold the thermometer vertically, observe the movement of a mercury in a thermometer। फिर आपको वर्टिकली यूँ स्ट्रेट रखना है और फिर आपका जो मर्क्यूरी है थर्मोमीटर के अंदर उसको मतलब ऑब्जर्वेशन करना है। वेट टिल द मर्क्यूरी थ्रेड बिकम स्टडी। फिर आपको जो मर्क्यूरी होता है वो ऊपर नीचे होने के बाद वहाँ कहाँ पे रुकता है वो आपको रीड करना है, मतलब कि देखना है। नॉट द रीडिंग, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। फिर आपको पता चलेगा कि वाटर का टेम्परेचर कितना है, वो उसके हिसाब से दिखाई देगा। कंपेयर द थर्मोमीटर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास। अगर हम स्कूल चालू होती तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स करते और हम सारे के सारे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन भी करते कि हमारा सबका पानी एक जैसा है या नहीं है, तो उसका नाम भी हम देखते। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि उसको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है आपको, पेज नंबर 38 पर आप 39 पर देखोगे तो आप लोग उसको पिक्चर भी दिखाई दे रहा है कि किस तरह से आपको रखना है और कैसे ऑब्जर्वेशन उसका करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।